अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला साइंटिफिक रीजन है हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स। ट्रांजिशनल मेटल्स जो होते हैं यानी डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं उन्हें मेटेलिक हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है उसकी बात हो रही है। तो आइए, इन हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड क्यों कहा जाता है? सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स आर वेरी मच सिमिलर टू प्योर मेटल, ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एज मेटेलिक हाइड्राइड। अब देखिए भाई, ट्रांजिशनल मेटल के साथ जो हाइड्राइड्स बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं। देखो मिसाल के तौर पर मैं प्लेटिनियम की बात करता हूँ। प्लेटिनियम का एटम बहुत बड़ा, ये प्लेटिनियम के एटम है, आपस में टाइटली पैक्ड है। मान लेते हैं ये प्लेटिनियम के जो है वो क्या है, एटम है। ये प्लेटिनियम के मेटल आ गए, एटम है सारे, और इन एटम के बीच में स्पेस नजर आ रहा है। हाइड्रोजन जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। ये जो छोटा सा अगर आप कहते हैं ना, ये हाइड्रोजन जो है, इनके दरमियान जो छोटे छोटे स्पेस है ना, हाइड्रोजन जो है वो ये है। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल मेटल्स जो होते हैं उनका जो हाइड्राइड्स बनता है उसमें कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती, बस इनके बीच में जो स्पेस रह जाते हैं ना, उन स्पेस के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, हाइड्राइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती। अब ये इसकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात की जाए ना प्लेटिनियम की, मिसाल के तौर पर, तो प्लेटिनियम की जो प्योर फॉर्म में प्लेटिनियम होता है उसकी जैसी प्रॉपर्टी होती है। ऑलमोस्ट हाइड्रोजन इसके स्पेस में आ जाता है तब भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम ही रहती है। उसकी प्रॉपर्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। प्लेटिनियम क्या है, मेटल है। प्योर फॉर्म में इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्योर फॉर्म में जो इसकी प्रॉपर्टी है तब भी वैसे ही होती है। जब इसके हाइड्रोजन इसके स्पेसिस में पाया जाता है तब भी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं। क्यों? सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल हाइड्राइड्स आर वेरी मच सिमिलर टू प्योर मेटल। भाई ये प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म में ये कि इनके स्पेस में हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं तब भी उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और जब इनके स्पेस में हाइड्रोजन आ जाते हैं तब भी इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, इस वजह से इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं। अब जो है वो दूसरा साइंटिफिक रीजन है, मेटेलिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन की ना, पेपर में ये भी आ चुका है, मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता। आइए, ट्रांजिशनल मेटल हैव लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स। अभी मैंने आपको बताया ना, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो है ना उनकी एटम के दरमियान जो है ना स्पेसेस पाए जाते हैं। अब ये स्पेस क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम। एटम के दरमियान जो है वो स्पेसेस रह जाता है। अब क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है ना, तो इनके दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं। उन स्पेसेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसमें हमने कहा ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेस। इनके जो एटम के दरमियान जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस लार्ज होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस की डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी गई, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम। एटम के दरमियान जो स्पेस होता है वो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन के दौरान हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस विदाउट एनी केमिकल कॉन्टैक्ट। अब भाई जो मेटेलिक हाइड्राइड जब बनता है ना तो कोई इनके दरमियान केमिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इनके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन जो है उसमें दाखिल हो जाता है।
without any chemical contact. Due to this reason metallic hydrides are also known as interstitial hydrides. तो इस वजह से हम जो है वो मेटेलिक हाइड्राइड्स को, इस वजह से हम क्या कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। इस वजह से क्या कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। तो यहाँ जाकर जो है वो आज की इस वीडियो के 2 साइंटिफिक रीजन मुकम्मल हुए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।